तो नीड फॉर सिक्योरिटी हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस में थी उनको कवर किया, सिलेबस कहाँ से आएगा और सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें मैंने देखा, सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। नीड फॉर सिक्योरिटी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो सिस्टम्स है, जो नेटवर्क्स है और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस या मिस यूज जो होता है उस और डैमेज जो होता है या थीप से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये होता है सिक्योरिटी की नीड। इसीलिए हमें सिक्योरिटी की नीड पड़ती है कि हमारा जो डेटा है सिक्योर रहे। कोई ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, वो उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, जिसको हम अनऑथराइज एक्सेस से बोलते हैं, डिनोट करते हैं, वो एक्सेस ना हो पाए। और जो डेटा है, जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, उसको हम प्रोटेक्ट करते रहें, सिक्योर करते रहें, जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे। तो उसको हम कहते हैं नीड फॉर सिक्योरिटी, या इसीलिए हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें नीड फॉर सिक्योरिटी में कुछ पॉइंट्स, जिससे आपको ये सारी चीज़ें और भी डिटेल्स में समझ में आ जाएंगी। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है डेटा को, जिससे अदर पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है, कंपनी का नहीं है, या हमारे घर का, फैमिली या किसी ऐसी जगह का नहीं है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाया जा सके। ओके, फिर है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा और सिस्टम जो है उसको अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट करना। अब मान लेते हैं मेरा कोई डेटा है, मैंने किसी पर्सन को सेंड किया, चाहे व्हाट्सअप पे किया हो, मेल पे किया हो, या कहीं पर है, ठीक है। अब उस डेटा को अगर कोई बीच में रह के कोई ऐसा पर्सन जो उसको मॉडिफाई कर दिया, तो उस कंडीशन में डेटा की जो इंटीग्रिटी रहेगी वो समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है। तो इसलिए जो डेटा है, जो सिस्टम है, उसको अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस या चेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंटीग्रिटी का ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा जो सिक्योरिटी होती है, नीड फॉर सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो अगर इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो सिक्योरिटी मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी में इंटीग्रिटी को ध्यान रखा जाता है। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। ओके, चलिए देखते हैं अवेलेबिलिटी क्या होती है। अब जो नीड फॉर सिक्योरिटी, उसमें अवेलेबिलिटी क्यों ज़रूरी है वो भी देख लेते हैं। ऑथराइज यूजर्स के लिए सर्विस और रिसोर्स हमेशा एक्सेसिबल रहना चाहिए। अब मान लेते हैं मेरा डेटा है, कोई भी फाइल है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी है, मान लेते हैं, ठीक है। वो कहीं सर्वर पे स्टोर है, चाहे वो गूगल का सर्वर हो, या इंस्टाग्राम का सर्वर हो, या फेसबुक का सर्वर हो, या व्हाट्सअप का सर्वर हो। अभी मैं कहीं पे गया हूँ और वहाँ पे लॉगिन करके उस डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो डेटा मेरा एक्सेसिबल होना चाहिए, और बैकअप के हेल्प से हम उस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। फिर है ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी में। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? वेरीफाई करता है कि यूजर्स या सिस्टम वही है जो क्लेम कर रहा है। तो जो जैसे कि मान लेते हैं मेरा सिस्टम है, मेरा कंप्यूटर है, अगर उस कंडीशन में उसमें मैं पासवर्ड एंटर करूँगा, तो अगर पासवर्ड सही होगा तभी जाके उसमें एंट्री मिलेगी। अदरवाइज़ मैंने पासवर्ड गलत एंटर किया तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है मेरा सिस्टम रखा हुआ है और कोई आके वहाँ कंप्यूटर के अंदर कोई अदर पर्सन पासवर्ड या पिन डाल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको एक्सेस नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये पॉसिबल है ऑथेंटिकेशन की हेल्प से। ऑथेंटिकेशन में हमारा कंप्यूटर सिस्टम वेरीफाई करेगा कि जो डेटा है, जो सिस्टम है, जो सिस्टम है के अलावा कुछ भी है, नेटवर्क है, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई पर्सन आएगा उसमें लॉगिन करने के लिए, तो उस कंडीशन में उस यूज़र को तभी एक्सेस दिया जाएगा जब वो वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई ऑथेंटिकेशन आप लोग करते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप व्हाट्सअप में इनकेस लॉगिन करते हैं तो OTP आता है, चाहे आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करें तो वहाँ पे OTP आएगा, यूज़र ID पूछता है आपसे, पासवर्ड पूछता है। फेसबुक में भी ऐसा होता है, या आप चाहे तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे गए, वहाँ लॉगिन कर रहे हैं, या फ्लिपकार्ट हो गया, कहीं पर भी आप देखें तो वहाँ ऑथेंटिकेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन अगर नहीं होगा तो सिक्योरिटी नहीं होगा, कोई भी आके लॉगिन कर लेगा और आपका डेटा मिसयूज़ कर लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑथेंटिकेशन का सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटी का बहुत ही अहम पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और विदाउट इसके आप कह सकते हैं सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होती, ठीक है। तो ये नीड फॉर सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ऑथराइजेशन या एक्सेस कंट्रोल, दोनों वर्ड से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली इसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन के नाम से।
केवल ऑथराइज यूजर्स को ही रिसोर्स तक पहुंचने देता है या पहुंच देता है। अब ये होता क्या, देखिए क्या होता है, ऑथराइजेशंस का मतलब है कि आपको कहीं सिस्टम के अंदर एंट्री तो मिल गई, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं, बट आप उस सिस्टम में एंटर होने के बाद किस डेटा या किस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे, या आप नेटवर्क में एंटर होने के बाद किस टाइप के नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, या नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे, या नेटवर्क में केवल रिपेयर कर पाएंगे, कहाँ तक लिमिटेड हैं आप, उस चीज़ को ऑथराइजेशंस या एक्सेस कंट्रोल मैनेज करता है। ओके, अब मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने पासवर्ड लगा के रखा है या पिन लगा के या फिंगरप्रिंट लगा के रखा हुआ है फ्रंट पे। जब कोई पर्सन लॉगिन करेगा या आपके मोबाइल में एंटर करने की कोशिश करेगा तो पिन या पैटर्न मांगा जाएगा, और अगर वो पैटर्न या पिन सही एंटर करता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में एंटर हो जाता है। बट आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे फ़ोल्डर हैं जहां पर सभी को एक्सेस नहीं दिया है आपने, या कह सकते हैं आपने प्राइवेसी लगा के रखा है, चाहे वो इंस्टाग्राम का फ़ोल्डर हो, चाहे तो आपने उसको फेसबुक जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, चाहे व्हाट्सअप का जो चैट है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर सिस्टम है और कोई पर्सन आके उसको ओपन कर लेता है, तो उसको केवल वही डेटा दिखना चाहिए जहाँ तक उसको मैंने एक्सेस प्रोवाइड किया है। और बहुत सारे फ़ोल्डर ऐसे भी हैं जहाँ पे मैंने प्राइवेसी लगा के रखा है, फ़ोल्डर को लॉक करके रखा है, तो उस फ़ोल्डर को वो पर्सन कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑथराइजेशंस और एक्सेस कंट्रोल मांगा जाएगा, और जब तक एक्सेस कंट्रोल उस फोल्डर में नहीं देता हूँ मैं, तब तक वो पर्सन उस पार्टिकुलर चीज़ को एक्सेस नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। तो ये होता है ऑथराइजेशंस। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपने उसको एक्सेस कंट्रोल है उसको मैनेज कर लिया, या ऑथराइजेशन जो है उसको मैनेज कर लिया है, और जो पर्सन लॉगिन तो कर चुका है वो पूरे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ऑथराइजेशंस और एक्सेस कंट्रोल लिमिटेड कर दिया है। वो पर्सन वही फोल्डर एक्सेस कर पाएगा जिसको परमिशन दी गई है। ओके, तो जैसे कि दूसरा एग्जांपल से समझे इसको हम, कि एक कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, किसी का काम होता है सैलरी मैनेज करना, और किसी का काम होता है अटेंडेंस मेंटेन करना, और किसी का काम होता है बाहर देख रेख करना। तो जो देख रेख करने वाला है पर्सन, उसको वहीं तक लिमिटेड रखा जाता है, उसका काम ये नहीं होता है कि आप जाके सैलरी मैनेज करिए या अटेंडेंस मैनेज करिए। तो ये एक एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है कि आप पार्टिकुलर काम ही करेंगे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑथराइजेशंस का जो प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी के अंदर, और इसको मैनेज किया जाता है। फिर है आपका प्रोटेक्शंस अगेंस्ट थ्रेट्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वायरस हो गया, इससे प्रोटेक्ट करना होता है सिक्योरिटी में, और इसके अलावा मालवेयर्स होते हैं जिससे हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और इससे हम बचा सकते हैं खुद को अगर हम प्रॉपर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट कर लेते हैं। फिर है हैकर्स, इनसे हम बचने की कोशिश करते हैं अगर सिक्योरिटी हमारी सही रहती है। फिर इंट्रूडर्स और साइबर अटैक्स। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर है कि जो सिक्योरिटी होती है उसकी क्या नीड है और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, और ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है। नीड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, उसकी डिफिनीसन के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखा।